ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका मतलब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या आप इसको इक्वेशंस भी कह सकते हो, ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में जो रिलेशन है वो डिफाइन होता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि इक्वेशन हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में याद रखो तो इक्वेशन हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसी को क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करते हैं और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जो कि है ए बी और सी। इस ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से, आप जानते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हम लोग को ये बात पता है। अब हमको इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है। तो आप ये जानते हो मेरा जो साइन कॉस टेन वगैरह ये सब जो होते हैं वो इसके जो ट्राइंगल के साइड्स के ही रेशियोज होते हैं। जैसे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे इस एंगल ए को रिफर करता हूँ तो साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी उसके लिए BC अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है AC होगा। और कॉस का क्या होगा, कॉस के लिए भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC, यानी कि हमको जो है हाइपोटेन्यूज वहां पे कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को AC स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे। ऐसा करेंगे क्यों, ताकि हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस इक्वेशन में मिल जाए। कैसे मिलेगा, अब देखिए आप, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा 1। अब आप देखिए AB अपॉन AC स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं। तो AB यानी कि ये वाली साइड, और AC यानी कि हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ A प्लस, अब आप देखिए यहाँ पे इस एंगल A को अगर आप देखिए तो BC अपॉन AC, BC क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर A। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ऑफ दैट एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल इज इक्वल टू 1। ये एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसका यूज काफी हद तक किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब बात आती है, अगर मैं आगे देखूं, अब मेरे को ये पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है 1। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसी इक्वेशन में साइन स्क्वायर A से ही डिवाइड कर दूं बोथ द साइड्स, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर से ही मेरे को डिवाइड करना है दोनों तरफ इक्वेशन के, बोथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे को एक इक्वेशन ये मिलेगी। अब आप देखिए साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, यानी और उसका स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट होती है हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं बात करूं, अब इसी इक्वेशन में साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A में, अब आप अगर दोनों साइड पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो देखिए आपको क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर A, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है हम जानते हैं टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। ये होती है हमारी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि इस टॉपिक में हमने अभी तक 3 बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को डिस्कस किया। कौन कौन से वो होंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या इक्वेशन होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या होता है, इसी में जब आप साइन स्क्वायर A से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसमें जब आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।